दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज कंसाइनमेंट अकाउंट्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट्स का बेसिक देखा। कंसाइनमेंट अकाउंट्स का मतलब क्या है, क्या क्या टर्म्स हम लोग वहां पर यूज करते हैं, जर्नल एंट्रीज को किस तरीके से किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस अमाउंट पर होती है, ये सभी चीजें हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 के अंदर कंप्लीट किया। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, लिंक को टैप करके आप लोग आपका पार्ट नंबर 1 यानी कि बेसिक्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसके अंदर हम लोग एक बेसिक्स न्यूमेरिकल करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स का। यहां पर आप लोगों को समझने के लिए मिलेगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर न्यूमेरिकल को किस तरीके से किया जाता है, क्या अप्रोच माइंड के अंदर यूज की जाती है, हर एक चीज यानी कि बेस क्रिएट होने वाला है यहां पर कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से किए जाते हैं मेरे कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर। यहां पर हम लोग हमारी अकाउंटिंग को कंसाइनर की बुक के अंदर भी करना सीखेंगे एंड कंसाइनी की बुक के अंदर भी करना सीखेंगे। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो कुछ भी सोच रहे हो, माइंड कहीं भी घुमा रहे हो, किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट हो, यहीं पर रुक जाओ, ध्यान से फोकस बनाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर ये वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया तो आगे आने वाले हर एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को आप लोग इजीली समझ पाओगे, इजीली अप्रोच को क्लियर कर पाओगे कि किस तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं। यही वीडियो आप लोगों के कंसाइनमेंट अकाउंट्स वाली चैप्टर को इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट बनाने वाली है। जल्दी से जाओ, नोटबुक पेन ले आओ, क्योंकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ आप लोग करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, यहां पर देखते हैं क्या ऐसा न्यूमेरिकल है जिसकी अकाउंटिंग हम लोग कंसाइनर की बुक के अंदर भी करने वाले हैं एंड कंसाइनी की बुक के अंदर भी करने वाले हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, रीड करेंगे इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ एंड इसमें से अपनी चीजों को, यूजफुल चीजों को फिगर आउट करेंगे एंड उनका यूज करेंगे। क्वेश्चन मुझे कहते हैं 1 अक्टूबर 2020 को क्या होता है, मॉडर्न ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली सेंट गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 इन कंसाइनमेंट टू कपिल गारमेंट्स ऑफ चंडीगढ़। यहां पर मॉडर्न ट्रेडर्स एंड कपिल गारमेंट्स की बात हो रही है। गुड्स भेज कौन रहा है, मॉडर्न ट्रेडर्स, यानी कि ये है मेरा कंसाइनर। कौन है ये मेरा कंसाइनर, एंड जो कपिल गारमेंट्स है ये है मेरे कंसाइनी। ये कंसाइनमेंट पर गुड्स भेज रहे हैं एंड उसकी कॉस्टिंग है ₹5,000। पॉइंट क्लियर है। मॉडर्न ट्रेडर्स पेड फ्रेट 30,000। अब जो मेरा कंसाइनर है वो 30,000 रुपए फ्रेट के दे रहा है, 5,000 इंश्योरेंस के दे रहा है एंड ड्यू ऑन कपिल गारमेंट्स अ बिल, और उसके लिए एक बिल बना रहा है। बिल्स रिसीवेबल है यहाँ पर 3 लाख रुपीस का। द 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कपिल गारमेंट्स। कंसाइनी क्या करते हैं, 3/4 गुड्स बेच देता है। कितने में बेच देता है, 5,50,000 में, एंड वो कुछ खर्चे उस पर कर रहा है, लाइक 6,000 गोडाउन रेंट दे रहा है, सेलिंग एक्सपेंस 15,000 दे रहा है, एंड जो कपिल गारमेंट्स है उसको 8% की ऑर्डिनरी कमीशन यानी कि सिंपल कमीशन मिल रही है एंड 4% की डेल क्रेडिट कमीशन मिल रही है। एज्यूम करना है जो कपिल गारमेंट्स है वो पे कर रहा है अमाउंट ड्यू बाय मींस ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। जो भी कपिल गारमेंट्स पैसा भेज रहा है वो एक बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भेज रहा है। आप लोगों को जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स बनाने हैं कंसाइनर की बुक्स के अंदर भी एंड कंसाइनी की बुक्स के अंदर भी। पॉइंट क्लियर है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझ आया। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है, उसकी कॉस्टिंग यहाँ पर लिखी हुई है, कंसाइनर क्या खर्चे कर रहा है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कंसाइनी क्या खर्चे कर रहा है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब द थिंग इस क्वेश्चन के अंदर ये जो आपकी कॉस्टिंग है ये 5,000 नहीं, ये आप लोगों की 5 लाख है। कॉस्टिंग कितनी यहाँ पर आप लोगों की 5 लाख रुपीज अमाउंट है। बाकी पूरा क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन के अंदर एक अपडेट है छोटी सी, यहाँ पर आप लोगों की कॉस्टिंग 5,000 की लिखी हुई है, बल्कि ये 5,000 की नहीं, ये आप लोगों की 5 लाख रुपीज की है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, या फिर ये क्वेश्चन मैंने फिगर आउट कर लिया, क्वेश्चन को समझ लिया। अब मुझे क्वेश्चन ने कहा जर्नल एंट्रीज भी करनी है एंड लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं, कंसाइनर की बुक में भी बनाने हैं एंड कंसाइनी की बुक के अंदर भी। तो मेरा पहला काम क्या होने वाला है, मैं रफली अपने 3-4 फॉर्मेट्स लेजर के बना लेती हूँ एंड 3-4 फॉर्मेट्स अपने जर्नल एंट्री के बना लेती हूँ, ताकि बस मैं मेरी अकाउंटिंग करती जाऊं, बीच में फॉर्मेट बनाने की टेंशन ही खत्म हो जाए। मेरे फॉर्मेट्स में रेडी कर चुकी हूँ, आप भी जल्दी से जाकर आपके
आपके फॉर्मेट्स को रेडी कर लो। पॉइंट क्लियर है? एक पेज आप लोग ब्लैंक छोड़ेंगे जहां पर हम लोग हमारी बेसिक कैलकुलेशंस या फिर वर्किंग नोट्स को बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का नाम क्या है? मॉडर्न ट्रेडर्स कंपनी। क्या नाम है? मॉडर्न ट्रेडर्स कंपनी। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं मॉडर्न ट्रेडर्स कंपनी एंड ही इज माय कंसाइनर। कौन है ये? हम लोगों का कंसाइनर है, इसीलिए हम लोग यहां पर नोट डाउन कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडर्स कंपनी एंड ही इज द कंसाइनर। कंसाइनर की बुक के अंदर हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट करने वाले। देखिए ये आप लोगों का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाला है, तो फोकस पूरे कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को सुनना। कुछ जर्नल एंट्रीज तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट करवाने वाली हूं, जो जर्नल एंट्रीज मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाई थी। डायरेक्ट मतलब आपको वो समझ आएंगे ऑलरेडी कि मैंने ये एंट्री क्यों कैसे की, अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 अच्छे से देखा है। एंड कुछ जर्नल एंट्रीज में आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं क्या करने वाली हूं, मैं उसका पहले लेजर अकाउंट बनवाऊंगी एंड फिर बताऊंगी कि आप मुझे आंसर करो क्या यहां जर्नल एंट्री की जरूरत थी या फिर नहीं थी। आप लोग खुद आंसर करेंगे बिल्कुल जरूरत थी, इसीलिए उसके बाद मैं उसकी जर्नल एंट्री यहां पर आपको करके दिखाऊंगी। बात समझ आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो भी कोई बात नहीं, बस मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको चलवा रही हूं मेरे साथ साथ चलते जाना। बेसिक्स न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल है, ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट करते ही आप लोगों को अप्रोच ऑलरेडी समझ आ जाएगी। तो कंसाइनर की बुक के अंदर मैं मेरी अकाउंटिंग स्टार्ट कर रही हूं। कंसाइनर यहां पर क्या कर रहा है? गुड्स को भेज रहा है कंसाइनमेंट पर। तो अगर मैं यहीं पर आप लोगों से पहली बेसिक जर्नल एंट्री पूछ लूं, तो जब भी गुड्स को कंसाइनमेंट पर भेजा जाता है तो मेरी पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या होती है मेरी पहली ही जर्नल एंट्री? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या होती है? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ध्यान रखेंगे एक एक चीज मेरे साथ साथ करेंगे ताकि चीजें आप लोगों की क्लियर होती रहे। फर्स्ट जर्नल एंट्री हो चुकी है, अब द थिंग इज डेट क्या लिखूं एंड अमाउंट क्या लिखूं। क्या आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन की डेट नहीं गिवन? बिल्कुल गिवन है, विच इज 2020 के 1 अक्टूबर से आप लोगों की ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही है। पॉइंट क्लियर है? अब आप लोगों की अमाउंट क्या है? अमाउंट है 5 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट है? 5 लाख रुपीज। कहां से पिक किया 5 लाख? क्वेश्चन में याद है मैंने आपको एक अमाउंट अपडेट कराई थी, कॉस्टिंग इन्होंने 5000 की दी हुई थी, वो बाय मिस्टेक वहां 5000 लिखा हुआ है, वहां पर अमाउंट एक्चुअल में क्या है? 5 लाख रुपीज। तो मैंने यहां पर मेरी अमाउंट को फिल कर दिया, इट इज 5 लाख रुपीज। प्लीज नरेशंस आप लोग खुद से कर लेंगे, आपको बस बीइंग वर्ड का यूज करना है एंड उसके बाद अपनी ट्रांजैक्शन को आपको एज इट इज नोट डाउन करना है। किस तरीके से? पहली नरेशन समझा देती हूँ। बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बेसिक सी आपकी नरेशन है। हम लोग नरेशंस यहां पर लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग नरेशंस खुद से लिख लेंगे। इनकेस किसी जर्नल एंट्री की आपको नरेशन समझ नहीं आ रही, आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं वहां पर आपको उस पर्टिकुलर आपकी ट्रांजैक्शन की नरेशन वहां पर समझा दूंगी। चलिए फर्स्ट जर्नल एंट्री मेरी यहां पर हो गई। मैंने जैसे ही गुड्स भेजा तो रास्ते में मेरे कुछ खर्चे हो रहे थे। मैं मेरे करके बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अब फिलहाल मैं कंसाइनर की बुक के अंदर एंट्रीज कर रही हूँ, तो मैं खुद को कंसाइनर ही कंसीडर कर रही हूँ। तो अब मैंने वहां पर कौन कौन से खर्चे किए? क्वेश्चन बोलता है कि कंसाइनर ने यहाँ पर कुछ खर्चे किए, लाइक यहाँ पर फ्रेट पे कर रहा है एंड साथ ही इंश्योरेंस पे कर रहा है। 30,000 का फ्रेट है एंड 5,000 का इंश्योरेंस है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर के पास एक ऐसा कॉमन एलिमेंट है जो अपनी हर चीज को उठा करके उस डब्बे में डालने वाला है, उस बॉक्स के अंदर डालने वाला है। कौन सा एलिमेंट है? वो मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट। अब जैसे कि यहाँ पर वो 35,000 रुपए के खर्चे पे कर रहा है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? ध्यान से समझना। आप कंसाइनर हो, आप कोई खर्चा पे करे तो ये तो बहुत जनरल सी बात है कि आपके पास से कैश या फिर बैंक जाने वाला है। क्या जाने वाला है? कैश या फिर बैंक जाने वाला है। अमाउंट क्या लिखने? एक 30,000 का आपका खर्चा है एंड एक 5,000 का खर्चा है। कितने का खर्चा है? 5,000 का। तो यहां पर यानी कि आपका टोटल 35,000 का खर्चा जाने वाला है। अब द थिंग इज डेबिट में क्या लिखी? क्या मैंने आप लोगों को एक कॉमन एलिमेंट दिया है या फिर नहीं? बिल्कुल दिया है। कौन सा कॉमन एलिमेंट दिया है? कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं यहां पर आपको लिख कर दे रही हूं, यहां पर किसको डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब मैं आपको इसी का दूसरा लॉजिक भी बताने वाली हूं। प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर किया है कि जो मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट है ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है जहां पर मैं इसको एक्सपेंस कंसीडर करती हूं। अब
अब क्या मेरे एक्सपेंस में नहीं आएगा इंश्योरेंस वगैरह जो इसने खर्चे पे किए, वो भी मेरे एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है और वो डेबिट हुआ है। एंड यहाँ पर अमाउंट फिल कर देते हैं 35,000 रुपीज। सेकेंड जर्नल एंट्री मेरी हो चुकी है यहाँ पर कंप्लीट। अब उसके बाद क्वेश्चन में ही चलते हैं, इसकी स्कीम समझते हैं कहां से कहां तक ये पहुंचा। देखो क्वेश्चन ने खुद ही बोल बोल करके आपको स्टेप्स बताए हुए हैं। पहली चीज यहाँ पर तो उसने गुड्स भेजा कंसाइनमेंट पर, उसके बाद यहाँ पर उसने कुछ खर्चे पे किए 30,000 और 5,000 के। उसके बाद कह रहा है उसने एक बिल ड्रॉ किया, यानी कि किसकी बात हो रही है, बिल्स रिसीवेबल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बिल्स रिसीवेबल की। वो ही चीज मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगी। थर्ड मेरी एंट्री होने वाली है बिल्स रिसीवेबल की विद द अमाउंट 3 लाख रुपीज। कैसे करनी है एंट्री, ध्यान से समझना। चलते हैं फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पर मैं एक बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ कर रही हूँ। बिल्स रिसीवेबल इज माय एसेट, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2। अब ये जो बिल का पैसा आएगा ये मुझे किससे आने वाला है, ये मुझे दे रहा है कपिल गारमेंट्स। बिल किसके अगेंस्ट ड्रॉ किया है, कपिल गारमेंट्स के, इसीलिए कपिल गारमेंट्स यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्रेडिट। यहाँ पर कपिल गारमेंट्स को क्रेडिट कर दिया एंड द अमाउंट इज 3 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी, 3 लाख रुपीज को हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया नोट डाउन। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं। 3 जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की, दूसरी जर्नल एंट्री है कंसाइनर ने जो खर्चे पे किए हैं, तीसरी जर्नल एंट्री है उसने बिल ड्रॉ किया है। क्वेश्चन मुझे जो जो बोलता गया उसकी जर्नल एंट्री में करती गई। लॉजिक हर एक जर्नल एंट्री का हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा है। अब यहाँ पर जैसे ही बिल ड्रॉ होता है वहां पर क्या हो रहा है, 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कपिल गारमेंट्स। कपिल गारमेंट्स क्या कर रहे हैं, 3/4 ऑफ द गुड्स बेच रहे हैं। अब गुड्स बिक रहा है, इसका इफेक्ट कंसाइनर की बुक में क्या आएगा, गुड्स बिक रहा है तो मेरा कंसाइनमेंट कम हो रहा है, यानी कि मेरा खर्चा कम हो रहा है। एंड इन फ्यूचर मुझे कंसाइनी पैसे देगा, उसने मेरे गुड्स बेचे हैं तो बिके हुए गुड्स के पैसे मेरे कंसाइनी के पास रखे हुए हैं, तो कंसाइनी मुझे जब भी मिलेगा मेरा पैसा मुझे लौटा देगा, यानी कि इन फ्यूचर वो मुझे पैसा दे रहा है, तो ही विल बिकम माय डेटर। इसीलिए कपिल गारमेंट्स को कर देंगे डेबिट। क्या कर देंगे, कपिल गारमेंट्स को करेंगे डेबिट। ध्यान से देखना, कपिल गारमेंट्स को मैं कर रही हूं डेबिट, कपिल गारमेंट्स अकाउंट डेबिट। क्या लिख रहे हैं, कपिल गारमेंट्स अकाउंट डेबिट 2। यहां पर क्रेडिट किसको कर रहे हैं, मेरा गुड्स बिकने की वजह से कंसाइनमेंट कम हो गया। कंसाइनमेंट कम हुआ तो मैंने यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अमाउंट क्या लिखने वाले हैं, 5,50,000 रुपीज। क्वेश्चन ने खुद से मुझे इस अमाउंट को दिया है, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री को करते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोगों का एक सेंटेंस मिसिंग है। जैसे आप लोगों ने बिल ड्रॉ किया तो अब मैं आपको एक जर्नल एंट्री वहां पर ये सिखाने वाली हूँ जब आप लोग आपके बिल को डिस्काउंट करवा करके आएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का एक स्टेटमेंट ऐड करें, द बिल इज डिस्काउंटेड, द बिल is discounted for ₹2,90,000 रुपीज। आप लोगों ने बिल को 2,90,000 में डिस्काउंट करवाया है बैंक से। तो अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इसकी क्या जर्नल एंट्री करने वाले, मैं यहां पर अपनी कुछ चीजें खुद से ऐड इसलिए कर रही हूं ताकि मैं इस एक सिंगल न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों की हर एक जर्नल एंट्री को कवर कर सकूं। अब यहां पर बिल तो ड्रॉ किया गया लेकिन डिस्काउंट की आपकी बात नहीं हुई थी, पर हम लोगों ने डिस्काउंटिंग की भी एंट्री सीख रखी है, तो इसीलिए मैंने यहां पर एड ऑन किया, बिल को डिस्काउंट करवाया गया बैंक से 2,90,000 रुपीज में। अब देखो इसकी हम लोग जर्नल एंट्री क्या करते हैं, वैसे तो ये एंट्री इससे पहले होने वाली थी बट ये बेसिक सा न्यूमेरिकल है हम लोगों का जहां पर हम लोग करना सीख रहे हैं। अब बिल डिस्काउंट हुआ तो मुझे बैंक वालों ने क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा। बैंक ने मुझे क्या दिया, बैंक अकाउंट को कर रहे हैं डेबिट, बैंक ने पैसा दिया इसलिए बैंक अकाउंट हुआ है डेबिट। बैंक वाले कह रहे हैं हम लोग तो सिर्फ 2,90,000 देंगे। अब बैंक ने जब पैसा दिया तो मेरा बिल्स रिसीवेबल कम हो गया क्योंकि बिल्स को डिस्काउंट करवा के ही मुझे पैसा मिला है, तो बिल्स रिसीवेबल को यहां पर हम लोग कर देंगे क्रेडिट। बिल कितनी अमाउंट का था, बिल तो था मेरा 3 लाख रुपीज का, मैंने यहां पर 3 लाख रुपीज को लिख दिया। अब द थिंग इज ये जो 10,000 रुपीज है इसका क्या हुआ, ये जो 10,000 रुपए थे ये मेरे बैंक वालों ने काट लिए। क्या किए, बैंक वालों ने काट लिए, यानी कि ये मेरे चार्जेस कट हो गए, मेरा खर्चा हो गया, इसलिए डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। क्या करेंगे, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। दिस इज योर फाइनल जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जितना पैसा बैंक ने दिया बैंक के आगे लिख दिया, जितना हमारा खर्चा यानी कि डिस्काउंट लगा उसको डिस्काउंट
डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया एंड जितने भी मेरे बिल की अमाउंट थी उसको मैंने क्रेडिट में 3 लाख रुपीस लिख दिया। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं क्वेश्चन मुझे कहां पर लेकर के चल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जैसे ही सेल्स हुई तो सेल्स के बाद कंसाइनी कुछ खर्चे पे कर रहा है। कंसाइनी क्या खर्चे पे कर रहा है? गोडाउन का रेंट हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गई, ये दो खर्चे वो पे कर रहा है 15,000 एंड 6,000 की। साथ में यहाँ पर हम लोगों ने एक खर्चा अपना एड ऑन किया विच इज ऑक्ट्रॉय, 5,000 ऑक्ट्रॉय के चार्ज करे। क्या हुआ? कंसाइनी गुड्स को सेल कर रहा है, सेल करते टाइम कंसाइनी ने कुछ खर्चे पे किए हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग खर्चों की बात की थी। अब यहाँ पर सभी रेकरिंग खर्चे लिखे थे, नॉन रेकरिंग खर्चे नहीं लिखे थे, तो मैंने यहाँ पर एक नॉन रेकरिंग खर्चा ऐड करके रख दिया है ताकि मैं सिखा सकूं कि कंसाइनी ने भी अगर नॉन रेकरिंग खर्चा किया है तो उसका क्या करते हैं हम लोग। अब हमें हर एक चीज भूल जानी चाहिए। टोटल हमारे कंसाइनी ने यहाँ पर 3 खर्चे किए हैं, एक रेंट दिया है, एक सेलिंग एक्सपेंस है और एक ऑक्ट्रॉय का एक्सपेंस है। क्या अमाउंट है? 6,000, 15,000 एंड 5,000, यानी कि टोटल 26,000 रुपीस के खर्चे हमारे कंसाइनी ने पे किए हैं। क्या ये खर्चे कंसाइनी के थे? नहीं, खर्चे किसके थे? कंसाइनर के ही थे, बस उसके बिहाफ पर कंसाइनी ने पे कर दिए। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? यानी कि अगर मैं घुमा फिरा कर देखूं तो खर्चा तो कंसाइनर का है एंड जो भी खर्चा कंसाइनर का होता है उसको मैं डालती हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। कहां डालती हूँ? कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। इसीलिए मैं एंट्री कर रही हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट विद 26,000 रुपीज एंड क्रेडिट किसको करेंगे? मेरा खर्चा पे किसने कर रखा है? कंसाइनी ने। एंड इन फ्यूचर मुझे उसका वो खर्चा लौटाना पड़ेगा, तो फ्यूचर में मुझे जिसको भी पेमेंट देनी पड़ेगी उसको मैं करती हूँ क्रेडिट। इसीलिए यहां पर मैं लिख रही हूँ टू कपिल गारमेंट्स। क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर? टू कपिल गारमेंट्स अकाउंट विद द अमाउंट 26,000 रुपीज। एंट्री क्लियर है या फिर नहीं? यहाँ पर मेरी बेसिक हर एक एंट्री हो चुकी है। अब द थिंग इज यहाँ पर जब सेल्स हो रही है तो सेल्स होते ही कंसाइनी कॉल कर रहा है कंसाइनर को कि मैंने तो आपका काम कर दिया, मैंने तो आपकी सेल्स करवा दी, अब आपका काम बाकी है। कंसाइनर कहता है मेरा कौन सा काम बाकी है? वो कहता है आपने मुझे वादा किया था कि जैसे ही सेल्स हो जाएंगी हम तुझको कमीशन दे देंगे। ठीक है, अब कंसाइनर कहता है मैं तो अग्री हूं, मैं तो रेडी हूं कि मैं तुमको कमीशन दे दूंगा। कमीशन के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? कमीशन आप लोग यहां पर दे रहे हैं 4% एंड 8%। 8% एंड 4% दोनों ही आप लोग सेल्स पर दे रहे हैं। किस पर दे रहे हैं? सेल्स पर दे रहे हैं। तो क्या मैं 8% और 4% को अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय 8 + 4 यानी कि 12% एक साथ ही निकाल लेती हूँ? ये कह रहे हैं पहले 8% निकाल लो सेल्स का, फिर 4% निकाल लो सेल्स का। क्या इसके अंदर कोई समझदारी है? मैं अलग अलग निकालने बैठू? योर आंसर शुड बी नो। अब मैं क्या करूंगी? 8 + 4 यानी कि टोटल मैं यहाँ पर 12% निकाल लेती हूँ मेरी सेल्स का। सेल्स कितने की है यहाँ पर? 5,50,000 की। तो यहाँ पर अगर मुझे कमीशन देनी है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, अगर मुझे कमीशन देनी है यहाँ पर तो कमीशन कितने पर दी जाएगी? 5,50,000 का 12% हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। अब ये 12% कैसे आया? 8% + 4% इट विल बिकम 12%। तो जब आप लोग 5,50,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 66,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी? 66,000 रुपीज आपकी कमीशन की अमाउंट है। अब द थिंग इज इसकी जर्नल एंट्री आप लोग क्या करेंगे? मैं कंसाइनर हूं, मुझे कमीशन देनी पड़ेगी, तो ये कमीशन मेरे लिए क्या है? खर्चा है एंड मैं खर्चे किस अकाउंट के अंदर डालती हूँ? कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। इसीलिए यहां पर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगी। कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे विद द अमाउंट 66,000 रुपीज। किसकी अमाउंट है? ये मेरे कमीशन की अमाउंट है। ये चीज आप लोग आपकी नरेशन के अंदर फिल करेंगे, मेंशन करेंगे। अब द थिंग इज आप लोग क्रेडिट क्या करने वाले हैं? इन फ्यूचर ये कमीशन किसको पे की जाएगी? कपिल गारमेंट्स को, मेरे कंसाइनी को। तो जिसको भी इन फ्यूचर हम लोगों को पेमेंट करनी होती है, दे ऑल आर माई लाइबिलिटीज, इसीलिए उसको क्रेडिट कर रहे हैं। यहां पर मैं क्रेडिट कर रही हूं कपिल गारमेंट्स को, इसीलिए क्रेडिट में लिखा है टू कपिल गारमेंट्स अकाउंट एंड द अमाउंट इज 66,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? अगेन हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन ने मुझे जो जो कहा हर एक चीज मैंने यहां पर कर ली। अब बारी है जहां पर मुझे मेरा खुद का माइंड यूज करना है। माइंड यूज करके मुझे पता लगाना है मुझे नेक्स्ट स्टेप अब क्या चूज करना चाहिए, मुझे नेक्स्ट कौन से स्टेप पर जाना चाहिए। मैंने हर एक काम कर लिया कि मैंने गुड्स भेजा,
अपने भी खर्चे दे दिए, कंसाइनी के भी खर्चे दे दिए, और मुझे दिखा कि कंसाइनी ने मेरा गुड्स भी बेच दिया, मैंने उसको कमीशन भी दे दी। अब जब मैं हिसाब किताब करने बैठी तो मैं सबसे पहली चीज क्या देखूंगी? अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप आंसर करेंगे, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं सबसे पहले ये चेक करूंगी कि मैंने कितने पीस भेजे एंड उसके पास कितने गुड्स बचे, यानी कि मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगी मेरे क्लोजिंग स्टॉक को। किसको कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग स्टॉक को। अब द थिंग इज, क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, यहां पर मैं आपको सिखाने वाली हूं। मेरे साथ साथ वर्किंग नोट वाले कॉर्नर पर चलेंगे ताकि वहां पर नीटली हम लोग अपनी कैलकुलेशंस को कर पाए। यहां पर मैं क्या कैलकुलेट करूंगी? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हेडिंग क्या दे रही हूं? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्या आप लोगों को अमाउंट पता है आपने कितने का गुड्स भेजा था? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने की अमाउंट थी? वहां पर अमाउंट थी 5 लाख रुपीस की। कितने की अमाउंट थी? 5 लाख रुपीस की। अब क्या मैं उस 5 लाख रुपीस की कॉस्टिंग देखने वाली हूं? नहीं, उसमें से मुझे देखना है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि कितना गुड्स नहीं बिका। तो जब मैं मेरा क्वेश्चन रीड कर रही थी, क्वेश्चन ने क्या कहा कि 3/4 गुड्स तो बिक चुका, यानी कि लेट्स से टोटल कॉस्ट क्या थी, यानी कि टोटल गुड्स कितने थे आप लोगों के? 1। इसमें से सोल्ड कितना हो गया आप लोगों का? 3/4। तो मैं अगर रिमेनिंग की बात करूं तो आपके पास रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? मैं इस टोटल में से क्या कर रहे हैं? 1 में से 3/4 यानी कि जो बिक गया वो माइनस कर देते हैं। हमें पता चल जाएगा कि यहां पर मेरे पास 1/4 स्टॉक पड़ा है। 3/4 अगर बिक गया तो 1/4 स्टॉक मेरे पास बचा है। वेरी गुड, हम लोगों ने ये तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब मुझे निकालनी है कितने की कॉस्टिंग बैठेगी। तो मैं मेरे जो 5 लाख के गुड्स हैं उसका 1/4 निकाल लूंगी। क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकालेंगे? यहां पर मैं जो मेरे 5 लाख के मैंने गुड्स भेजे थे उसमें से 1/4 ही तो बच गया क्लोजिंग स्टॉक। योर आंसर शुड बी यस। अब 1/4 मतलब कितना बचा? ये बचा मेरा 1,25,000 रुपीस का। पॉइंट क्लियर है? अब 1,25,000 का तो बचा। अब मुझे बताएंगे क्या कॉस्ट में बस यही कॉस्ट आती है? क्या कोई और अदर कॉस्ट हम लोग ऐड नहीं करेंगे? बिल्कुल गलत बात है। यहां पर हम लोग अदर कॉस्ट भी ऐड करने वाले हैं। वो हर एक कॉस्ट जो गोडाउन से पहले लगती है। अब कौन कौन सी कॉस्ट गोडाउन से पहले लग रही है? सबसे पहले मैं कंसाइनर की निकालूंगी कि कंसाइनर ने कौन कौन सा खर्चा किया है। कंसाइनर ने यहां पर टोटल 35,000 का खर्चा किया है। कितने का खर्चा किया है? 35,000 का। अब ये 35,000 तो पूरे गुड्स के थे। क्या था? 35,000 का उसने टोटल खर्चा किया, लेकिन ये 35,000 तो टोटल गुड्स के थे। लेकिन मुझे टोटल गुड्स की अमाउंट तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अनसोल्ड गुड्स की अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। तो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? 1/4। तो मैं इसका भी क्या निकाल लूंगी? 1/4। अमाउंट क्या आएगी इसकी? 1/4। इट विल बी 8750। कितनी अमाउंट आएगी? 8750। चलो कंसाइनर का खर्चा मैंने यहाँ पर निपटा दिया। अब आ जाते हैं कंसाइनी के खर्चे पर। किस पर आ रहे हैं? कंसाइनी के खर्चे पर। कंसाइनी ने कितना खर्चा किया? यहाँ पर कंसाइनी ने सिर्फ 5,000 का खर्चा किया। 5,000 का कहां से पिक किया? ध्यान से समझना। इसीलिए मैंने स्पेशली यहां पर मेरा नॉन रेकरिंग खर्चा उठाया था। ध्यान से समझना। गोडाउन रेंट गोडाउन के बाद का खर्चा है, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस गोडाउन के बाद का खर्चा है, लेकिन मुझे वो हर खर्चा उठाना होता है जो गोडाउन से पहले के हैं। तो ये दोनों तो पहले के नहीं है, लेकिन ऑक्ट्रॉय मेरे गोडाउन से पहले का खर्चा है, इसीलिए ये मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगेन वही बात, ये जो 5,000 था ये तो टोटल गुड्स का था, लेकिन मुझे टोटल गुड्स का तो नहीं निकालना, मुझे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या था मेरा? 1/4। क्लोजिंग स्टॉक है 1/4, तो इसकी 1/4 अमाउंट निकालेंगे विच विल बी 1250। अब कुछ नहीं करना, अपनी टोटल कॉस्ट को इजीली आप लोग यहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे। 125,000 प्लस 8750 प्लस 1250, इट विल बिकम 1,35,000 रुपीज। क्या बन जाएगा ये आप लोगों का? 1,35,000 रुपीज, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब सिंपल सी चीज है, इसकी जर्नल एंट्री वहां पर जाकर के आप खुद से कर लेंगे। कैसे करते हैं जर्नल एंट्री? ध्यान से समझेंगे। यहां पर मेरी जर्नल एंट्री बनेगी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कैसे लिखेंगे? यहां पर पेन का कलर चेंज करते ताकि आप लोगों को विजिबल हो। स्टॉक ऑन
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब द थिंग इज अमाउंट क्या लिखनी है? अभी हम लोगों ने मेरी अमाउंट को कैलकुलेट किया which is 1,35,000 रुपीज। बस जनरल सी चीज थी, यहाँ पर 1,35,000 को आपको एज इट इज लिखना है। एंड वैल्यू कहां से निकाली है आप लोगों ने? वर्किंग नोट से। तो जाकर के अपना वर्किंग नोट रेफर करेंगे ताकि अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया आप लोग इजीली देख पाए। सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट था। आई नो माइंड के अंदर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, हर एक चीज नई नई सीखे जा रहे हैं, बट आप लोग खुद से बताओ क्या इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट था? अगर 3/4 गुड्स आप लोगों ने बेच दिया तो कितना नहीं बेचा? 1/4। तो मैं अपनी हर तरीके की कॉस्ट का 1/4 निकालती जाऊंगी एंड उसका टोटल करके बता दूंगी कि इतने का गुड्स मेरा अभी तक नहीं बिका है। अब उसके बाद यहाँ पर बेसिक हर एक जर्नल एंट्री आप लोगों की हो चुकी है कंप्लीट। आप लोगों की 4 जर्नल एंट्रीज अभी बाकी है। 4 कौन सी जर्नल एंट्री बाकी अभी समझ आएगा, उसमें से एक जर्नल एंट्री मैं आपको करवाने वाली हूँ। हम लोगों ने हमारी बेसिक अकाउंटिंग के अंदर सीखा था कि साल के आखिर में मेरे जो भी खर्चे हैं एंड जो भी इनकम है उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास भेज दो। अब यहां पर मेरे खर्चे क्या हैं? पहला खर्चा, पहला नुकसान मुझे क्या हुआ? डिस्काउंट चार्जेस वाला। जब मैं बैंक के पास अपना बिल डिस्काउंट करवाने गई तो बैंक वालों ने मेरे 10,000 रुपए काट लिए और मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि ये मेरा खर्चा हो गया। अब मैं साल के आखिर में इस अपने खर्चे को कहां भेजूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इसीलिए मैं क्या लिख रही हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एंड क्रेडिट किसको कर देंगे? डिस्काउंट चार्जेस को। इसीलिए यहां पर लिखा है टू डिस्काउंट चार्जेस। एंड अमाउंट क्या थी उसकी? 10,000 रुपीज। आप लोगों की 4 जर्नल एंट्रीज करनी बाकी थी, एक मैंने करवा दी, 3 जर्नल एंट्रीज रहती हैं। कौन कौन सी एंट्रीज है वो आपको अभी समझ आने वाला है। 3 जर्नल एंट्रीज का स्पेस यहां पर छोड़ देंगे एंड मेरे साथ अब आप सबसे पहले लेजर अकाउंट बनाने चलेंगे, क्योंकि मैं चाहूं तो आपको वो 3 जर्नल एंट्री भी सिखा सकती हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, आपके पास कोई नहीं बैठा होगा हेल्प करने के लिए, तो वहां पर आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप वो 3 जर्नल एंट्री पक्का छोड़ करके आएंगे। लेकिन मैं अब लेजर अकाउंट जैसे ही बनाना सिखाऊंगी तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि अगर एंट्री की बजाय मैं अकाउंट बना रही होती तो ये 3 जर्नल एंट्री भी मुझे यहाँ पे करनी पड़ती, तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होगा। इसीलिए पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर मेरे लेजर अकाउंट्स को। लेजर अकाउंट्स में किसकी बुक के अंदर ही बनाऊंगी? मैं मेरे कंसाइनर की बुक के अंदर ही बनाऊंगी। कंसाइनर कौन है मेरा? यहाँ पर नाम बताएंगे, कंसाइनर इज मॉडर्न ट्रेडर्स। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मेट रेडी है लेजर अकाउंट्स का। दिस इज माई डेबिट साइड एंड दिस इज माई क्रेडिट साइड। पहला अकाउंट मैं कौन सा बना रही हूँ? कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रही हूँ? कंसाइनमेंट अकाउंट। फॉर्मेट रेडी कर लेंगे ताकि अकाउंटिंग मेरे साथ साथ करें। एंड ये किसकी बुक के अंदर हो रहा है? मॉडर्न ट्रेडर्स की बुक के अंदर हो रहा है। मैं बस ऊपर मॉडर्न ट्रेडर्स लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को रिकॉग्नाइज करवा पाऊं ये आपका कंसाइनर की बुक है। किसकी बुक है? कंसाइनर की बुक है। कंसाइनर की बुक के अंदर आप लोग कंसाइनमेंट अकाउंट रेडी कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे माइंड के अंदर सेट है, मैं बस उस स्टोरी को रिपीट करूंगी एंड यहां पर अपनी चीजों को फिल कर दी जाऊंगी। पहला काम क्या हुआ? मैंने अपने गुड्स को भेजा कंसाइनमेंट पर। तो पहला काम क्या हुआ? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एंड इसको मैं डेबिट में क्यों लिख रही हूं? क्योंकि इट विल बी कंसीडर्ड एज योर एक्सपेंस, इट इज कवर्ड अंडर द नॉमिनल अकाउंट। पॉइंट क्लियर है? जर्नल एंट्री करवाते टाइम भी चीज क्लियर की थी एंड प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के लॉजिक्स मैंने क्लियर की थी। अमाउंट क्या है यहाँ पर आप लोगों की? 5 लाख रुपीस। अब उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ है? कंसाइनर ने अपने खर्चे पे किए हैं। खर्चे पे किए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। 2 खर्चे पे हुए हैं, एक इंश्योरेंस का एंड एक फ्रेट का। तो मैं यहाँ उन दोनों ही खर्चों को लिख रही हूँ। एक इंश्योरेंस का खर्चा था एंड एक फ्रेट का खर्चा था। फ्रेट था आप लोगों का 30,000 का एंड इंश्योरेंस था आप लोगों का 5,000 का, यानी कि टोटल खर्चा था वहां पर आप लोगों का 35,000 का। ये मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर अपनी एंट्रीज को डालना शुरू कर दिया। डायरेक्ट लेजर अकाउंट नहीं बनाना आ रहा तो जर्नल एंट्री से लेजर्स कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा है। प्रीवियस जितने चैप्टर्स किए वहां पर भी सिखाया है एंड जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आप लोगों को सेपरेट वीडियो के अंदर सिखाया है। अब मैं एक जर्नल एंट्री से आप लोगों को सिखा देती हूँ ताकि माइंड में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। अब मैं अगर आप लोगों को इस
जर्नल एंट्री से आपको लेजर पोस्टिंग करनी सिखाऊं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में बना रही हूं, तो मुझे अपनी एंट्री के अंदर कुछ नहीं ढूंढना, बस कंसाइनमेंट को ही ढूंढना है। तो लाइक इस एंट्री के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो मुझे क्या करना है, लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाना है। कौन से लेजर अकाउंट के, कंसाइनमेंट अकाउंट की। तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ही चली गई एंड डेबिट साइड में जाकर मैं 35,000 लिख के आई हूं या फिर नहीं, अभी लिख करके आई हूं जहां पर मैंने आपको एक्सपेंसेस लिखाए हैं। पॉइंट क्लियर है। अब मैंने 35,000 वहां पर लिख दिया एंड नाम किसका यूज करेंगे, मैं कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनमेंट का नाम नहीं लिख सकती, नाम किसका लिखेंगे, अपोजिट पार्टी का। अपोजिट पार्टी कौन है, कैश या फिर बैंक। पॉइंट क्लियर है। इस तरीके से आप लोग इन सभी जर्नल एंट्रीज की हेल्प से आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बना सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बनाना सिखा रही हूं। इनकेस एग्जाम के अंदर आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए ना बोले, खाली आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, तो वो चीजें आप लोग कैसे करने वाले हैं। अब कंसाइनर के बाद कुछ खर्चे कंसाइनी के भी थे और कंसाइनी के खर्चे कंसाइनी के नहीं है, वो खर्चे एक्चुअल में कंसाइनर के हैं, तो वो खर्चे भी मैं यहां पर लिखने वाली हूं। अब जो मेरे खर्चे थे वो मैंने बैंक के नाम से लिख लिए, जो कंसाइनी के खर्चे हैं वो मैं कंसाइनी के नाम से लिखूंगी। तो इट विल बी रिटर्न एज टू कपिल गारमेंट्स। क्या है, टू कपिल गारमेंट्स। अब उसके क्या क्या खर्चे थे, पहला खर्चा था गोडाउन रेंट का। क्या खर्चा था, गोडाउन रेंट का। फिर था आप लोगों का सेलिंग एक्सपेंस एंड नेक्स्ट था आप लोगों का ऑक्ट्रॉय। क्या था नेक्स्ट आप लोगों का, ऑक्ट्रॉय। अब अमाउंट्स क्या क्या है इनकी, इसको यहां पर फिल कर देते हैं। अमाउंट है आप लोगों की 6,000, 15,000 एंड 5,000 रुपीज एंड टोटल इज 26,000 रुपीज। इसको हम लोग अमाउंट वाले कॉलम के अंदर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपने खर्चे दे दिए, कंसाइनी के खर्चे दे दिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो कंसाइनी है वो सेल्स कर रहा है, तो सेल्स क्या कंसाइनी की है, नहीं, अल्टीमेटली सेल्स किसकी है, सेल्स तो कंसाइनर की ही है। तो क्या वो कंसाइनर के कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आनी चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर किसके नाम से हम लोग सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे, कपिल गारमेंट्स के नेम से। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं बाय कपिल गारमेंट्स। कैसे लिखने वाले हैं, बाय कपिल गारमेंट्स एंड ब्रैकेट में यहां पर लिख रहे हैं सेल्स। सेल्स कितने की हुई, 5,50,000 की। उस अमाउंट को हम लोग यहां पर फिल कर देंगे, 5,50,000 रुपीज। अब जैसे ही कपिल गारमेंट्स ने सेल्स की, तो यहां पर वो उसको कॉल करता है और कहता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया, यानी कि सेल्स तो कर दी, अब मुझे कमीशन दे दो। अब कमीशन किसका खर्चा है, कमीशन खर्चा है यहां पर मेरे कंसाइनर का। अब ये जो हमारा कंसाइनर है, ये कमीशन किसको पे करेगा, कपिल गारमेंट्स को। तो यहां पर लिख रहे हैं टू कपिल गारमेंट्स। क्या लिखेंगे, टू कपिल गारमेंट्स एंड ब्रैकेट में लिख देंगे यहां पर कमीशन, ताकि आप लोग रिकॉग्नाइज कर सको कि यहां पर किसकी अमाउंट लिखी है। कमीशन की अमाउंट हम लोगों ने अभी जब जर्नल एंट्री करे थे वहां पर कैलकुलेट की थी, 5,50,000 रुपीज का 12%, 8 + 4 12% हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, विच वॉज 66,000 रुपीज। यहां पर हम लोगों ने अपनी हर एक चीज को लिख लिया। लास्ट चीज रहती है कि हमने जो भेजा था उसमें से कुछ बिक भी गया, अब मेरा कितना क्लोजिंग स्टॉक रहता है। तो यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। यहां पर स्टॉक निकाल लेंगे, कंसाइनमेंट का कितना स्टॉक रहता है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ माय क्लोजिंग स्टॉक। कहां से उठानी है इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, आप लोगों को वर्किंग नोट से, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एंड अमाउंट क्या आ रही है यहां पर आप लोगों के क्लोजिंग स्टॉक की, 1,35,000 रुपीज। अब क्या आप लोग यहां पर आपकी हर एक एंट्री को पोस्ट कर चुके हैं, जर्नल एंट्री हम लोगों ने हर एक चीज की हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर अपनी हर एक एंट्री को पोस्ट किया है। अब लास्ट काम जब यहां पर मुझे और कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा, तो मैं लास्ट काम क्या करूंगी, अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। स्टार्ट करते हैं अकाउंट की टोटलिंग करना। क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ाएगा एंड टोटल क्या आ रहा है, कैलकुलेट करो एंड आप लोगों की अमाउंट बताओ। योर टोटल शुड बी 6,85,000। कितना टोटल आना चाहिए आप लोगों का, 6,85,000 रुपीज हम लोगों ने यहाँ पर टोटल नोट डाउन कर दिया है। अब द थिंग इज यहाँ पर कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर एंड योर बैलेंसिंग फिगर शुड बी 58,000 रुपीज। जब आप डेबिट साइड की हर एक चीज को डिडक्ट कर देंगे तो वहां पर आप लोगों की अमाउंट निकल करके आएगी 58,000 रुपीज। एंड जो भी मेरा अब ये डेबिट साइड में आया तो ये मेरा प्रॉफिट होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। एंड ये अमाउंट है मेरे प्रॉफिट की। अब आप लोग आंसर करेंगे कि क्या इस प्रॉफिट की मैंने कोई भी जर्नल एंट्री की है, नहीं। मैंने आपको अभी जर्नल एंट्री करते टाइम बताया था कि 3 जर्नल एंट्री हम लोगों की अभी भी मिसिंग है। मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं करवाऊंगी
ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। अब मैंने अकाउंट बनाया तो अकाउंट बना करके आपको समझ आ रहा है कि जब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालती हूँ वहां पर मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस निकल के आता है, जो कि जर्नल एंट्री करते टाइम मैं उसको मिस कर देती हूँ। तो अब इस प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री हम लोग वहां पर पहुंचाने वाले हैं। प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री करेंगे, ध्यान से समझते चलते हमारे जर्नल एंट्री की फॉर्मेट पर। योर एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होने वाली है आप लोगों की, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड अपनी अमाउंट को यहां पर कर देंगे फिल। क्या थी अमाउंट आप लोगों की, 58,000 रुपीज। ये किस चीज की एंट्री है, आप लोगों के प्रॉफिट की एंट्री है। यहां पर मैंने नोट डाउन कर दिया है ब्रैकेट के अंदर। 3 जर्नल एंट्रीज आप लोगों की मिसिंग थी, जिसमें से एक जर्नल एंट्री मैं आप लोगों की करवा चुकी हूँ। साथ ही हम लोग लेजर अकाउंट्स जब बना रहे हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट मेरा बन करके रेडी है। और कौन कौन सा अकाउंट यहां पर बनाएंगे, कंसाइनर की बुक के अंदर हम लोग कंसाइनी का भी अकाउंट बनाएंगे, यानी कि कपिल गारमेंट्स का हम लोगों को लेजर अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा रहने वाला है, कपिल गारमेंट्स का। तो मेरे साथ साथ अकाउंट बनाना रेडी करेंगे। कपिल गारमेंट्स अकाउंट कौन है, ये हम लोगों का कंसाइनी। कंसाइनी का अकाउंट यहां पर रेडी हो रहा है। अब कंसाइनी की शुरुआत यहां पर कैसे हुई, कंसाइनी ने जब सेल्स करनी स्टार्ट कर दी। कैसे स्टार्ट हुई, कंसाइनी का रोल कहां कहां पर है, चाहे तो आप लोग जर्नल एंट्री से कंसाइनी का नाम ढूंढ ढूंढ करके यहां पर एंट्रीज कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से एंट्री करना सिखा रही हूं। अब कंसाइनी अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, ध्यान से समझना। कंसाइनी ने हमारे बिहाफ पर की है सेल्स। क्या की है, कंसाइनी ने हमारे बिहाफ पर की है सेल्स। और कंसाइनी ने अगर सेल्स की है तो सेल्स का पैसा मेरे कंसाइनी के पास पड़ा हुआ होगा, एंड वो कंसाइनी वो पैसा मुझे इन फ्यूचर लौटाएगा। यानी कि कंसाइनी यहां पर मेरे लिए डेटर बन चुका है, एंड डेटर इज माय एसेट। व्हेनेवर योर एसेट इंक्रीजेस, उसको हम लोग डेबिट साइड में नोट डाउन करते हैं। इसीलिए यहां पर नोट डाउन करेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या नोट डाउन करेंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एंड ये कंसाइनमेंट यानी कि हम लोग डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हुई है सेल्स, एंड सेल्स की अमाउंट क्या है आप लोगों की, 5,50,000 रुपीज की। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अपनी बाकी की एंट्रीज को करते हैं। बाकी एंट्रीज में क्या क्या चीजें आने वाली है, यहां पर आप लोगों ने बिल ड्रॉ किया। बिल ड्रॉ किया है या फिर कोई भी खर्चे हैं, वो सभी चीजें आप लोग क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इसके लिए लायबिलिटी बनता जा रहा है। सपोज आपके कपिल गारमेंट्स ने कोई खर्चा पे किया है तो कंसाइनर को क्या करना पड़ेगा, इन फ्यूचर वो खर्चा कंसाइनी को वापस करना पड़ेगा। इन फ्यूचर उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जिसकी भी पेमेंट इन फ्यूचर में करनी पड़ती है वो हमारे लिए बन जाती है लायबिलिटी। इसीलिए उस हर एक चीज को हम लोग करने वाले हैं क्रेडिट। तो यहां पर कंसाइनी के नाम पर एक बिल ड्रॉ हुआ है, तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं बाय बिल्स रिसीवेबल। इसको लिखना किस तरीके से है वो समझना। यहां पर लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एंड अमाउंट क्या है, 3 लाख रुपीज। क्या अमाउंट है, 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्या है, यहां पर कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए थे जिसके पैसे मुझे लौटाने पड़ेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। जो भी खर्चा है वो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ही पहुंचाती हूँ। ये किस चीज के लिए कंसाइनमेंट का यूज हुआ है, खर्चों के लिए, एंड अमाउंट इज 26,000 रुपीज। उसके बाद है कमीशन की बारी। यहां पर हम लोगों को कमीशन भी देनी पड़ेगी, एंड कमीशन मेरे लिए तो खर्चा है, इसलिए अगेन मैं यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट का यूज करूंगी। ब्रैकेट में नोट डाउन कर रही हूँ कमीशन, एंड योर अमाउंट विल बी 66,000 रुपीज। क्या अमाउंट आएगी, 66,000 रुपीज। अब द थिंग इज, इस अकाउंट के अंदर आपके लिए और कुछ करने के लिए नहीं है, आपके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। कंसाइनी से रिलेटेड मेरे पास यही सब चीजें थी। कंसाइनी ने मेरे लिए सेल्स की, कंसाइनी ने मेरे बिहाफ पर खर्चे पे किए, एंड कंसाइनी को मुझे कमीशन देनी है। यही सब चीजें कंसाइनी से रिलेटेड मेरे पास थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। एंड जहां पर मेरे पास चीजें खत्म हो जाती है वहां पर मुझे क्या करना होता है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे तो यहां पर मेरे पास डेबिट साइड का टोटल बढ़ा रहा है, विच इज 5,50,000 रुपीज। दोनों साइड अपने इसी टोटल को लिख देंगे, 5,50,000 रुपीज। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं हमारी अमाउंट क्या आ रही है। इट विल बी 1,58,000 रुपीज। क्या अमाउंट आ रही है, 1,58,000 रुपीज। एंड ये अमाउंट हम लोग किस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं, बाय बैंक अकाउंट के अंदर। कहां ट्रांसफर करने वाले हैं, बाय बैंक अकाउंट के अंदर। क्यों लिखा बैंक अकाउंट के अंदर, मुझे कैसे पता चला इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अभी क्वेश्चन के अंदर जाते हैं, वहां पर मैं आपको बताती हूँ इन्होंने यहां पर बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर क्यों किया है। क्वेश्चन ने मुझे साफ साफ बोला कि जो भी कपिल गारमेंट्स को अमाउंट पे की जाएगी, जो भी अमाउंट ड्यू है, उसको आपको बैंक ड्राफ्ट में डालना है, बैंक
अकाउंट के अंदर डालना है। जो भी अमाउंट कपिल गारमेंट्स में कौन से अकाउंट के अंदर थी, कपिल गारमेंट्स वाले अकाउंट के अंदर थी। एंड जो भी मेरी अमाउंट ड्यू थी, यानी कि जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर थी, कहां डालनी थी, बैंक अकाउंट के अंदर। इसीलिए बैलेंसिंग फिगर को मैंने डाला है बैंक अकाउंट के अंदर। अब यहाँ मैंने पोस्टिंग तो कर दी है। मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या आप लोगों ने इसकी कोई भी जर्नल एंट्री कर रखी है? आंसर शुड बी नो। हम लोगों ने इसकी कोई जर्नल एंट्री की ही नहीं थी। तो अब मुझे क्या करना है, अपनी इस जर्नल एंट्री को भी वहां पर जाकर कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे साथ साथ एंट्री को करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल गारमेंट्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कपिल गारमेंट्स अकाउंट। अमाउंट क्या है आप लोगों की? 1,58,000 रुपीज। दोनों साइड अपनी इसी अमाउंट को फिल कर देंगे। एंड यहाँ पर आप लोगों की एक आखिरी जर्नल एंट्री रहती है, कौन सी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पर आपकी आखिरी जर्नल एंट्री क्या है? मैंने आपको बताया था अगर ये आपका नॉर्मल चैप्टर होता तो मैंने क्या सिखाया था कि साल के आखिर में आपकी परचेजेस एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाती है, इनकम एंड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, डिस्काउंट मेरा खर्चा था उसको तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दिया। नॉर्मल केस होता तो सेल्स होती, लेकिन ये कंसाइनमेंट वाला चैप्टर है तो यहाँ सेल्स नहीं है कंसाइनर के पास, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। तो ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करती हूँ एंड उसकी जर्नल एंट्री होती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या जर्नल एंट्री होती है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री होती है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड योर अमाउंट शुड बी 5 लाख रुपीज। जो भी आप लोगों की कंसाइनमेंट की कॉस्टिंग है उस कॉस्टिंग को यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों ने कंसाइनर की बुक के अंदर हर एक जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर लिया है। एंड साथ ही लेजर अकाउंट्स के अंदर 2 लेजर अकाउंट्स आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करके कंप्लीट कर लिए। सारी की सारी जर्नल एंट्रीज बेसिक थी जो आपको सिखाई गई थी। 4 जर्नल एंट्रीज इसके अंदर एड ऑन हुई है, डिस्काउंट चार्जेस को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पहुंचाने की, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डालने की, एंड 2 आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर्स आई हैं। एक प्रॉफिट अकाउंट की यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपने प्रॉफिट पहुंचाया है, दूसरा कपिल गारमेंट्स की पेमेंट की गई है। ये 2 जर्नल एंट्रीज आप लोगों के लिए न्यू थी। हम लोगों ने यहाँ पर हमारी कंसाइनी का लेजर अकाउंट बना लिया है, साथ ही कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया है। आई होप दोनों ही अकाउंट्स आप लोगों को अच्छे से बनाने आ गए हैं। अब बनाने हैं हम लोगों को यहाँ पर हमारे रिमेनिंग अकाउंट्स। रिमेनिंग अकाउंट्स मतलब अगर हम लोगों को जर्नल से लेजर बनाने हैं तभी हम लोगों को ये रिमेनिंग अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों को एक सिंगल लेजर अकाउंट और यहाँ पर बना करके दिखा रही हूँ। कौन सा लेजर अकाउंट रहने वाला है यहाँ पर देखना। हम लोग बनाएंगे यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जिस भी रीजन से आपके बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज होंगे डेबिट कर देंगे। अब हम लोगों ने कपिल गारमेंट्स के नाम पर एक बिल ड्रॉ किया तो हम लोग डेबिट कर रहे हैं टू कपिल गारमेंट्स अकाउंट। कितने का बिल था आप लोगों का? 3 लाख रुपीस का, इसीलिए डेबिट कर दिया 3 लाख रुपीस को। अब आपने इसको डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट किससे करवाया? बैंक से। कितने में हुआ? यहाँ पर देखेंगे बैंक से डिस्काउंट करवाया तो बाय बैंक अकाउंट अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर आप लोगों की 2,90,000 रुपीज एंड 10,000 आपके किस चीज के कट गए? डिस्काउंट चार्जेस की, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया बाय डिस्काउंट चार्जेस। हियर इज योर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दैट्स इट। यहाँ पर टोटलिंग कर लेंगे 2,90,000, दोनों साइड इसी तरीके से टोटल लगा लेंगे 2,90,000 रुपीस। नेक्स्ट आप लोगों को डिस्काउंट का अकाउंट बनाना है। डिस्काउंट अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे? यहाँ पर आपका डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, डिस्काउंट अकाउंट में जाकर के इस अमाउंट को फिल कर देंगे। कहाँ फिल करेंगे? डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है तो डिस्काउंट चार्जेस को हम लोग डेबिट साइड में फिल कर देंगे। सपोज यहाँ से आप लोगों का डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट स्टार्ट होता तो मैं यहाँ पर फिल करती मेरे डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट। किस तरीके से? यहाँ पर मैं लिखती टू डिस्काउंट चार्जेस। किस तरीके से लिखती? टू डिस्काउंट चार्जेस अमाउंट आती 10,000 रुपीज एंड क्योंकि ये मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है, लाइक मेरे खर्चे का अकाउंट है, तो इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखती बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट एंड अमाउंट आती है यहाँ पर 10,000 रुपीज। इजिली आप लोग इन अकाउंट्स को बना सकते हैं अगर जर्नल एंट्रीज की हेल्प से आप लोग इस अकाउंट को बनाएंगे। मेन अकाउंट यहाँ पर हम लोगों को कंसाइनी का सीखना था एंड कंसाइनमेंट का सीखना था, साथ ही यहाँ पर जर्नल एंट्रीज को सीखना था।
अब यहाँ पर आप लोगों को जर्नल से जितने मर्जी लेजर्स बनाने हो आप लोग इजीली बना सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कंसाइनर की बुक के अंदर अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट कर लिया एंड स्टार्ट कर लिया हम लोगों को कंसाइनी के बुक के अंदर अकाउंटिंग। कंसाइनी की बुक के अंदर अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है तो कंसाइनी हमारा कौन है यहाँ पर? कपिल गारमेंट्स। तो हम लोग जर्नल एंट्रीज कहां पर करने वाले हैं? इन द बुक्स ऑफ कपिल गारमेंट्स। मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे इन द बुक्स ऑफ कपिल गारमेंट्स। यहां पर नोट डाउन किया इन द बुक्स ऑफ कपिल गारमेंट एंड ही इज माय कंसाइनी। तो हम लोग किसकी बुक के अंदर अकाउंटिंग कर रहे हैं? कंसाइनी की बुक के अंदर। एंड किसका अकाउंट, यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनाएंगे एंड साथ ही लेजर अकाउंट्स को भी बनाएंगे। अब द थिंग इज इसकी जर्नल एंट्रीज कहां से स्टार्ट होने वाली है? गुड्स भेजा गया कंसाइनमेंट पर, क्या उसकी कोई जर्नल एंट्री कंसाइनी के बुक में होती है? नहीं। उसके बाद क्या हुआ? कंसाइनमेंट में गुड्स भेजने के बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या हुआ? कंसाइनर ने कुछ खर्चे पे किए, क्या उसका कंसाइनी से कोई मतलब है? नहीं। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? कंसाइनी कुछ एडवांस पेमेंट भिजवाता है बिल्स के रूप में। किसकी फॉर्म में भिजवा रहा है? बिल्स की फॉर्म में, यानी कि कंसाइनी बिल्स दे रहा है। तो कंसाइनी के लिए क्या हुआ? बिल्स पेबल हुआ, इसीलिए बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है, यहां पर उसको कर रहे हैं क्रेडिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एंड ये जो बिल्स पेबल है ये किसको देने वाला है? ये देने वाला है मॉडर्न ट्रेडर्स को। किसको देने वाला है? मॉडर्न ट्रेडर को, इसीलिए ये अकाउंट हम लोगों ने कर दिया क्रेडिट। यहां पर जितनी भी जर्नल एंट्री होगी कंसाइनी बनकर के होंगी, तभी चीजें इजी रहेंगी। अमाउंट क्या आने वाली है? यहाँ पर 3 लाख रुपीज अपनी अमाउंट को फिल करते हैं एंड अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज को करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी यहाँ पर? नेक्स्ट हुआ था जैसे ही बिल रिसीव हुआ उसको बैंक से डिस्काउंट करवाया। क्या कंसाइनी ने डिस्काउंट करवाया? नहीं। तो क्या उसको कोई जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। अब नेक्स्ट काम क्या होगा? कंसाइनी यहाँ पर कुछ खर्चे पे कर रहा है एंड क्योंकि कंसाइनी कुछ खर्चे पे कर रहा है तो उसके पास से क्या जा रहा होगा? कैश या फिर बैंक अकाउंट का बैलेंस जा रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा टू बैंक अकाउंट। एंड ये जो खर्चे पे कर रहा है, क्या ये खर्चे कंसाइनी के हैं? नहीं। भले ही कंसाइनी पे कर रहा है लेकिन खर्चे कंसाइनी के नहीं है, कंसाइनर उसे इन फ्यूचर दे देगा। एंड इन फ्यूचर कोई भी हमें पेमेंट दे रहा होता है वो होता है हमारा डेटर, यानी कि मॉडर्न ट्रेडर्स को कर देंगे डेबिट। किसको कर देंगे? मॉडर्न ट्रेडर्स को यहां पर हम लोग कर देंगे डेबिट, क्योंकि ये हम लोगों का डेटर है। अमाउंट क्या आने वाली है यहाँ पर? कितने का खर्चा पे कर रहा है कंसाइनी? 26,000 रुपीज का। अमाउंट कैसे कैलकुलेट किए? पीछे वर्किंग नोट के अंदर हर एक अमाउंट को मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाया। अब जब खर्चे पे कर रहा है कंसाइनी तो कंसाइनी को कमीशन भी मिल रही है। कंसाइनी ने जब सेल्स की तो कंसाइनी को कमीशन भी मिली है एंड कमीशन मिली है तो कमीशन कंसाइनी के लिए क्या है? एक इनकम है, इसीलिए कमीशन को वो करेगा क्रेडिट। क्या करेगा? कमीशन को क्रेडिट। एंड ये कमीशन रिसीव किससे होगी? कमीशन रिसीव होगी मॉडर्न ट्रेडर से। इन फ्यूचर मॉडर्न ट्रेडर यहां पर इसको पेमेंट करने वाला है तो ही विल बिकम हिज डेटर एंड डेटर को हम लोग यहां पर करते हैं डेबिट, इसीलिए यहां पर इसको डेबिट किया। अमाउंट आएगी 66,000 रुपीज। कैसे आई है 66,000? पीछे वर्किंग नोट के अंदर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री आप लोगों की क्या होने वाली है? वापिस से मैं आप लोगों को लेजर अकाउंट्स के अंदर लेकर जाने वाली हूँ। लेजर अकाउंट्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, यहां पर हम लोगों ने कपिल गारमेंट्स की एक बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट किया था। यानी कि अब मैं कंसाइनी की बुक के अंदर हूं तो कंसाइनी का अकाउंट मुझे आकर एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर मेरा कंसाइनी रिलेट करता है। अब यहां पर ये पैसा ड्यू है, 1,58,000 की पेमेंट करने वाला है। कौन पेमेंट करने वाला है? आप लोगों का कंसाइनी। अब उसको ये पेमेंट करनी है 1,58,000 की, तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं? ध्यान से यहां पर समझना। जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पर मॉडर्न ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? मॉडर्न ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट एंड योर अमाउंट विल बी 1,58,000 रुपीज। अमाउंट क्या रहने वाली है? 1,58,000 रुपीज। इसी के साथ हम लोगों की नेक्स्ट जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद क्या जर्नल एंट्री करेंगे? मैंने आपको बताया था साल के आखिर में अपना हर खर्चा, हर इनकम
हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भेजते हैं। अब यहाँ पर मेरा खर्चा तो कुछ नहीं हो, क्योंकि खर्चे तो मेरे थे ही नहीं, खर्चे तो एक्चुअल में कंसाइनर के थे, लेकिन मुझे यहाँ पर इनकम जरूर हुई है। मैं कंसाइनर के लिए इतना काम कर रही थी, बदले में इनकम क्या हो रही थी, मेरे को कमीशन मिल रही थी, एंड जो भी मेरी इनकम होती है उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करती हूँ। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने क्रेडिट साइड लिखा है एंड डेबिट किया है कमीशन अकाउंट को। किसको डेबिट किया है? कमीशन अकाउंट को। अमाउंट क्या है यहाँ पर? 66,000 रुपीज, उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं एंड लास्ट जर्नल एंट्री विल बी, जो बिल ड्रॉ हुआ था उस बिल की पेमेंट होगी, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी उसकी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप लोगों के कंसाइनर ने तो इमरजेंसी में जाके बैंक से डिस्काउंट कर लिया, तो इसका मतलब क्या होता है, उस बिल की पेमेंट अब आपको कंसाइनर को करने की जरूरत नहीं है, आपको बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है आप लोगों की 3 लाख रुपीज। हर एक जर्नल एंट्री आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन सी जर्नल एंट्री की? सबसे पहले बिल ड्रॉ की जर्नल एंट्री हुई है, आपके जो भी खर्चे थे, कंसाइनी ने जो भी खर्चे पे किए उसकी जर्नल एंट्री की है, कमीशन की जर्नल एंट्री की है। उसके बाद आप लोगोों का जो भी बैलेंस ड्यू था, जो हम लोगों ने कपिल ट्रेडर्स का अकाउंट बना करके निकाला, कपिल गारमेंट्स का जो हमने अकाउंट बना करके बैलेंसिंग फिगर निकाली थी, उसकी एक एंट्री की है। उसके बाद कमीशन हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने, क्योंकि वो हम लोगों की इनकम है। एंड लास्ट में जो बिल्स रिसीवेबल कंसाइनर ने बैंक के साथ डिस्काउंट कर लिया था, तो बिल ड्रॉ करने का मतलब होता है कि मुझे मॉडर्न ट्रेडर्स को इन फ्यूचर पेमेंट करनी पड़ेगी। अब मॉडर्न ट्रेडर्स ने तो बिल बैंक को दे दिया, तो अब क्या मुझे मॉडर्न ट्रेडर्स को पेमेंट करनी है? नहीं, मुझे पेमेंट किसको करनी है? बैंक को। इसीलिए यहाँ पर एंट्री है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट इज 3 लाख रुपीज। इसी के साथ हम लोगों ने कंसाइनी की बुक के अंदर अपनी हर एक जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर लिया है। अब कंसाइनी की बुक के अंदर हम लोग एक लेजर अकाउंट बनाने वाले हैं। कौन सा लेजर अकाउंट बनाने वाले हैं? यहाँ पर लेजर अकाउंट बनेगा मेरे कंसाइनर का। क्या करने वाले हैं हम लोग? कंसाइनी लिख रही हूं बस मैं ऊपर, ताकि आप लोग रिकॉग्नाइज कर पाए मैं कंसाइनी की बुक के अंदर हूं। एंड मैं यहाँ पर मॉडर्न ट्रेडर्स का अकाउंट बना रही हूं, मॉडर्न ट्रेडर्स का अकाउंट बना रही हूं। एंड ये मॉडर्न ट्रेडर्स कौन है? मेरे कंसाइनर है। स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंट को बनाना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैंने कंसाइनर के लिए सेल्स की, तो सेल्स का जो पैसा मेरे पास पड़ा है वो पैसा मुझे इन फ्यूचर मॉडर्न ट्रेडर्स को देना पड़ेगा, यानी कि ये मेरे लिए बन गया है क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर जब भी इंक्रीज होते हैं तो मुझे करने पड़ते हैं क्रेडिट। मॉडर्न ट्रेडर्स के लिए सेल्स की, तो मेरे पास पैसा आया, वो पैसा मुझे इन फ्यूचर मॉडर्न ट्रेडर्स को देना पड़ेगा। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखूंगी? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख रही हूँ सेल्स, ताकि आप लोग रिकॉग्नाइज कर पाए यहाँ पर जो अमाउंट लिखी गई है वो सेल्स की लिखी गई है। अब हम लोग डेबिट में हर एक वो चीज लिखेंगे जो कंसाइनर मुझे मेरी वापस करने वाला है। तो पहली चीज तो आएगी यहाँ पर बिल्स पेबल। क्या आएगी पहली चीज? बिल्स पेबल। यहाँ पर मैंने लिखा टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट कितनी थी बिल्स पेबल की? 3 लाख रुपीज। उसके बाद क्या चीज थी? आपने कुछ खर्चे कंसाइनर के बिहाफ पर पे किए हैं। उन खर्चों को कैसे लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट एंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एक्सपेंसेस। क्या लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर? एक्सपेंसेस। अमाउंट विल बी 26,000 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पर कंसाइनर आपको कमीशन देने वाला है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? टू कमीशन। अमाउंट विल बी 66,000 रुपीज। अब इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम लोग लगा लेंगे टोटल एंड बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे। टोटल विल बी 5,50,000 रुपीज एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी 1,58,000 रुपीज। इसको हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यानी कि ये पैसा हम लोगों को कंसाइनर देने वाला है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर हम लोगों ने कंसाइनर की बुक के अंदर एंड कंसाइनी की बुक के अंदर, दोनों की ही बुक के अंदर अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट किया है, चाहे जर्नल एंट्री हो चाहे लेजर अकाउंट्स हो। आई होप हर एक चीज की अकाउंटिंग आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपके कॉन्सेप्ट्स को आप लोग इजीली रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इसका पार्ट नंबर 1 भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आज
आज का कॉन्सेप्ट, ये बेसिक न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है, चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।